27वें शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी ने उन 40 स्थितियों का निरूपण किया जिनमें हम जो स्थितियां भगवत भक्ति की फल सिद्धि में बाधक होती हैं उनका निरूपण करने के बाद फिर आपने ऐसे 9 गुणों का निरूपण किया जिन गुणों के कारण हम जो है वो इस परिस्थिति के अंदर भी अपनी भगवत भक्ति को बनाए रख सकते हैं। तो मूलतः आपका तात्पर्य जो है वो महाप्रभु के प्रति दृढ़ आश्रित होना, भगवान में अनन्य आश्रित रहना, अन्य प्रकार की फलाकांक्षाओं से रहित होना और मार्ग निष्ठा को बनाए रखना, इससे भक्ति मार्गीय जो भाव है वो हमारा बना रहता है। फिर आपने कलयुग की स्थिति का वर्णन किया कि एक तो काल दोष है और दूसरा संग दोष है। उन दोनों ही के कारण जो कठिन काल के अंदर हम रह रहे हैं, इस काल के अंदर भगवत भक्ति को बनाए रखना या इस प्रवाह के अंदर टिक पाना हमारे लिए कठिन हो गया है। वहां आपने ये उदाहरण दिया कि हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो हाथों में आकर दोष खड़ा हो जाता है। इसलिए ये स्थिति के अंदर हम जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो सब कुछ भगवत कृपा बल से ही प्राप्त होता है। इसलिए साधनाभिमान को छोड़कर और भगवान की प्रेरणा से हम इस मार्ग में बने रहें, ऐसी भावना मन में रखनी, उसका आपने निरूपण किया। आगे, साधनानि न सिद्ध्यन्ति काल दोषात् दुरात्मनः प्रतिबंधश्च कालादि कृतः प्रत्यह मेधते। काल दोष सो दुष्ट है आत्मा जिनको, ऐसे को साधन सिद्ध नहीं होते और कालाधिकृत प्रतिबंध प्रतिदिन बढ़त है। टीका, जा साधन ते मन में दुर्वासना न उठे भगवत कार्य होए सो साधन करो। या भांति कोई कहे तहाँ कहते है, जो साधन सिद्ध नहीं होते तो फल तो महा दुर्लभ है। काहे ते जो काल आदि प्रतिबंध दिन दिन प्रति बढ़त जाते हैं। तो यहाँ अब आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो कोई भी साधन का अनुसरण करने से हमारे मन में दुर्वासनाएं अर्थात कि भगवत भक्ति में प्रतिबंधक भावनाएं प्रकट न होती हो और भगवत कार्य की सिद्धि हो पाती हो, ऐसा साधन हमें करना चाहिए। वो साधन कैसे करना, तो वो बता रहे कि वो साधन भी अब हमसे सिद्ध हो पाना कठिन हो गया है। तो जब साधन की ही सिद्धि कठिन हो गई है तो साधन से जनित फल तो दुर्लभ हो गया, अति दुर्लभ हो गया। इसलिए काल आदि के प्रतिबंध के कारण जो है वो दिन दिन काल का प्रतिबंध हमारे लिए बढ़ता जाता है। उद्वेगः प्रतिबंधो वा भोगश्चापि प्रजायते प्रतिबंध सेवनम तैहि प्रत्याशाका फलस्य ही। शब्द उद्वेग अथवा प्रतिबंध और शरीर आदिकन को भोग उत्पन्न होते हैं, यह 3 सेवा में प्रतिबंध है। ताके सेवन करी के फल की आशा कहा है, अथवा यह 3 प्रतिबंधक के सेवन से कुत्सित फल ही की आशा है। टीका, श्री आचार्य जी महाप्रभु सेवा फल में निरूपण किए हैं। उद्वेगः प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः। उद्वेग प्रतिबंध और भोग यह बाधक है। या भांति कहे हैं, तामे प्रथम मन को उद्वेग होए तब मन सेवा में न लगे। तो अब यहाँ आपने इस पूरे विषय का संग्रह करते हुए सेवा फल में महाप्रभु जी ने जिन 3 को भगवत भक्ति की सिद्धि में बाधक बताए हैं उनका आप यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो उद्वेग, प्रतिबंध और भोग, उसमें अब सबसे पहला उद्वेग है। या भांति कहे हैं, तामे प्रथम मन को उद्वेग होए तब मन सेवा में न लगे। तो सबसे पहला प्रतिबंधक जो है वो उद्वेग है कि हमारे मन जो है, जिसे आज की भाषा में हम एंग्जाइटी कहते हैं, तो हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमारा चित्त को एक स्थान पर लगता नहीं है। गुजराती में उसे उचाट भी बोला जाता है। तो अस्थिरता आ जाती है, एक प्रकार का चांचल्य आ जाता है, कहीं भी हमारा मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है, चित्त जो है वो एकाग्रता सिद्ध नहीं कर सकता है, उसे उद्वेग कहते हैं। तो मन जब उद्विग्न हो जाए तो चित्त की कृष्ण प्रवणता को तो हम सेवा कहते हैं, परंतु वो चित्त ही उद्विग्न हो जाता है तो वो कृष्ण प्रवण हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो पहला प्रतिबंधक उद्वेग है।
पाछे प्रतिबंध होए, उसके बाद दूसरा जो है वो प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध सेवा फल में महाप्रभु जी ने जीवकृत प्रतिबंध और भगवतकृत प्रतिबंध दोनों कहे हैं। तो जीवकृत प्रतिबंध में आगे जैसे 40 स्थितियों का आपने वर्णन किया, ऐसे हमारी लोकासक्ति या पारिवारिक व्यावृत्ति, अतिशय होना, अन्याश्रय हो जाना, असमर्पित भक्षण करना, दुष्संग करना, अन्न दोष होना वगैरह वगैरह, ये सब हमारे ही द्वारा खड़े किए गए प्रतिबंध हैं। और भगवतकृत प्रतिबंध तो महाप्रभु जी वहां आज्ञा करते हैं कि वो हमारे वश की नहीं है, इसलिए उस स्थिति में हम केवल धैर्य धारण कर सकते हैं। तो भगवान ही कभी ऐसा सोचे कि अभी इस जीव को भक्ति मार्गीय फल प्रदान करने का समय नहीं आया है, तो जैसे एक वेटिंग पीरियड होता है, ऐसे भगवान उसके फल को स्थगित कर देते हैं। वो भगवतकृत प्रतिबंध होता है। ता पाछे शरीर आदि के भोग को मन होए, भोग ते विषयावेश हो जाए, तब प्रभु अप्रसन्न होए। और तीसरा लौकिक भोग है। तो महाप्रभु जी ने वहां पुनः लौकिक भोग और अलौकिक भोग के दो भेद बताए। तो भगवत प्रसाद का जो हम भोग करते हैं वो तो अलौकिक भोग होता है, उससे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध पवित्र होती हैं और वो भगवत भक्ति में प्रवण होती है। परंतु भगवान ने जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं किया, या जो भी वस्तु या व्यक्ति भगवान के साथ संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त में प्रेम या आसक्ति, स्नेह का भाव होना या उनका उपभोग किसी भी प्रकार से करना, वो भक्ति की वृद्धि में बाधक सिद्ध होता है। तो उसे महाप्रभु जी ने लौकिक भोग को जो है वो प्रतिबंधक तत्व के रूप में निरूपित किया है। या भांति प्रतिबंधत है, जब भगवत सेवा न हो तो पुष्टि मार्गीय फल की आशा काहे को करिए। या मार्ग में तो भगवत सेवा ही फल है, सोई न भई तो आगे कहा फल होएगो। तो ये भगवत सेवा के अंदर प्रतिबंधक होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए जब साधन अर्थात जो तनुवित्तजा है, वो तनुवित्तजा भी हमसे कठिनाई से हो पाती है। तो तनुवित्तजा से जन्य जो चित्त की कृष्ण प्रवणता रूप फल है, उसकी आशा तो हम कैसे ही कर सकते हैं। इसलिए इस भक्ति मार्ग के अंदर भगवान की सेवा है, वही फल है। वही अगर सिद्ध नहीं हो पाता है तो उसके अतिरिक्त तो और कोई फल इस मार्ग में निर्धारित ही नहीं। तथापि श्रीमदाचार्य चरणाश्रय श्रयणान् मम निवर्तते निराशं सन्न मनः फललब्धितः। तो श्रीमदाचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय सो मेरो मन फल की प्राप्ति ते निराश सते निवृत्त नहीं होते। ठीक है। या मार्ग में सेवा ही फल है, सो यह महाकाल दोष है, ताते निश्चय में सेवा बिना फल में निराश हो। तो हूँ एक भरोसा मेरे मन में है, जो मैंने श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल को आश्रय अपने मन में कियो है। कासों भगवत सेवा करी रही तो हो, तो हूँ श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के आश्रय थे सर्वोपरि यह पुष्टि मार्गीय फल निश्चित ही सिद्ध होएगो, यह विश्वास है। इति श्री हरिराय जी कृतम 27तमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे कि आप, जैसा हमने पहले देखा था कि शिक्षा पत्रों का लेखन आपने जैसलमेर में विराज कर किया है, इसलिए श्री हरिराय जी इन पत्रों को लिखते समय प्रवास में हैं। और उस प्रवास काल में विठलनाथ जी जो श्री हरिराय जी के निजी सेव्य हैं, वो तो उस समय घसियार विराजते थे। नाथद्वारा के पास स्थान है जहाँ आपने अपना निवास किया, इसलिए घसियार के अंदर रहते हुए उनके लिए भगवत सेवा कर पाना, सॉरी, जैसलमेर में रहते हुए भगवत सेवा से वो वंचित विराज रहे हैं इस काल में। इसलिए आप यहाँ ये निरूपण कर रहे हैं कि भगवत सेवा से तो हम वंचित हैं, भगवत सेवा के बिना हमारा जीवन इस समय व्यतीत हो रहा है, फिर भी भगवान के कृपा बल से हम जो कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं वो श्री महाप्रभु जी की कृपा से होता है। इसलिए यद्यपि अभी हमारी स्थिति उतनी उत्तम नहीं है, फिर भी कभी न कभी भगवत सेवा से, या अगर हम उन भगवत सेवा के बिना रह भी रहे हों, कोई भी प्रकार की व्यावृत्ति के कारण या कोई अन्य परिस्थिति के कारण, तब कमलों के ऊपर ये विश्वास रखना चाहिए
कि हमें भगवान इस फल से वंचित नहीं रखेंगे। तो भगवत सेवा ही हमारे लिए फल रूपा है। कभी न कभी भगवान हमें वो फल पुनः प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि इस मार्ग के अंदर अधिकारी बनाकर भगवान ही हमें लेकर आए हैं। इसलिए ऐसा आश्वासन अपने चित्त में रखते हुए हमें अपने अधिकार का विचार करते हुए धैर्य धारण करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्री हरिभाई जी यहाँ दे रहे हैं। कुछ पूछना है? गीता बेन। हाँ, दंडोत प्रणाम राजा। अच्छा, ये तीसरी कार्य है ने, तीसरा श्लोक, उसमें 8वां है कि लौकिक से अविरुद्ध विषय में आसक्ति। तो लौकिक से अविरुद्ध क्यों नहीं समझ में आता है? लौकिक के विरुद्ध होता है तो अलौकिक होता है, लौकिक से अविरुद्ध तो लौकिक ही नहीं होता है। ये थोड़ा समझ में नहीं कौन से आता है। श्लोक में बता रहे हैं? तीसरा श्लोक, और ये अच्छा, 8वां मैंने है ना। इसका हाँ, जवाब दिया था। अब आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये प्रश्न किसी ने श्योर श्योर। पूछा था, इसका जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, सुन लूंगी। हाँ, और ये लास्ट श्लोक में है ये निराश सते। सते की क्या मीनिंग है राज? प्रणाम। निरासते कहाँ है? 18वां श्लोक लास्ट का है ना, उसके टिक ये शब्दार्थ में ही है कि फल की प्राप्ति के निराश सते निराश सते। निवृत्त नहीं हो। हाँ हाँ। हाँ, निराश होते हुए भी, ऐसा अर्थ होता है। अच्छा अच्छा। हाँ राजा। हाँ, हम्म। दंडोत प्रणाम राजा। हाँ दुष्यंत भाई। हाँ जय दंडित प्रणाम जी। यहाँ पे ऐसी स्थिति हरिया जी बता रहे हैं कि थोड़े दिन सेवा करने के बाद भी मेरा चित्त उद्विग्न हो गया है। तो अपन जो प्रभु ने अपने को सामर्थ्य दी है, तो अपन सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अपनी कैसी स्थिति होगी? ये थोड़े दिन भी अगर विप्रयोग हो रहा है इतना इनको, वो चीजें बता रहे हैं, तो अपने को कितनी होनी चाहिए जब सेवा नहीं कर पा रहे हैं? सही बात इसका है। विचार किया जाए। सही बात। निरुद्ध अवस्था के होते हैं, उन्हें होती है। हम जैसे लोगों को इतनी नहीं होती है, पर ये बात सच है कि होनी तो चाहिए। अवस्था भेद के कारण ऐसा होता है। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजे। यहाँ पर जो ये 16वें श्लोक में बात आई, तो वहाँ ये साधन ते मन में दुर्वासना न उठे, भगवत कार्य होय सो साधन करो, या भांति कोई कहे ता जो साधन सिद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर कौन से मतलब ये साधन से दुर्वासना उठनी मन में, तो एक तो यहाँ से काल संबंधी दोष बता रहे हैं कि उसके कारण आत्मा ही दुष्ट हो गई है। तो इस संदर्भ को मतलब कैसे, एक तो साधन कौन सा बता रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहा, और उससे मन में दुर्वासना का प्रकार वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा। अर्थात कि आगे जैसे ये बोला कि आज की स्थिति में जो श्री महाप्रभु जी ने तनुवित तथा सेवा साधन बताया है, यह दुख समय से निवृत्ति रखना, अन्य दोष से दूर रहना, समर्पित का भक्षण नहीं करना, ये सभी जो साधनाएं हमें बताई हैं वो भी हमसे हो नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम आधा आधा, थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर रहे हैं वो फल की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है, परंतु उससे संभवतः केवल हमारी दुर्वासनाएं जो है वो निकल पा रही हैं, एक अच्छी आदत बन रही है, बस इतना ही हो पा रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। जी राजा, स्पष्ट हो। और फिर भी, और ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां कह रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन काल जो है वो अधिक और अधिक बाधक बनते जा रहा है, इसलिए। हाँ
और ये जो वहां पर ऊपर जो शब्दार्थ में बात आई कि काल दोष सो दुष्ट है आत्मा जिनको, तो यहाँ पर थोड़ा जो सिद्धांत रहस्य का जो फेज है, तो ये तो फिर वापस बात आ रही है आत्मा पे और कारण काल दोष बता रहे हैं, तो वो सिद्धांत रहस्य के जो दोष का प्रकार है उससे ये थोड़ा अलग दिशा नहीं होगी? कॉन्टेक्चुअल ये। जी राजा। हाँ, संदर्भ सही है इसका मतलब, सिद्धांततः इस बात को कहना ऐसा नहीं। जी राजा, क्योंकि स्वयं की परिस्थिति वहां वैसी है इसलिए उसका निरूपण इस प्रकार कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने वो कहा था ना कि इसे हम सिद्धांत ग्रंथ समझते हैं तो प्रॉब्लम होती है, अर्थात कि इसकी स्टाइल को अगर हम सिद्धांत निरूपक ग्रंथों की, षोडश ग्रंथों की स्टाइल में देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। ये सांत्वना पत्र की तरह लिखे गए हैं, भावावेश में भी कुछ बातें लिखी गई हैं, इसलिए श्री हरिराय जी के उस मूड को और गोपेश्वर जी के लिए उन्होंने जिस प्रयोजन से इसे लिखा उसे ध्यान में लेकर हम इसे पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं। जी, स्पष्ट हो। प्रणाम। हाँ स्वाति। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। शायद आंसर मिल गया मेरे को, क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी कि ये जो हरे राय जी को विप्रयोगवादी अपन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहे उनके सिद्धांत और जो अच्छे अच्छे जो समझा रहे अच्छी तरह से, तो वो तो संयोग के हिसाब से ही समझा रहे, लेकिन जो अभी आपने बताया ना कि सांत्वना के सांत्वन पत्र है और भावावेश में लिख रहे, तो शायद ये लहजा या ये पैटर्न रहेगी उनके पत्र में, ऐसे लग रहा है। हाँ, ओके ओके, इसीलिए उसके संदर्भ को ध्यान में लेते हुए पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी जी राजा, क्लियर पर। हाँ कहीं। दंडवत प्रणाम जी। जी सबसे पहले तो पता नहीं यार, नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं, आवाज बहुत ही ज्यादा कट कट के आ रही, पर फिर भी जितना मैं समझ पाया, जैसे अभी आपने जो बताया कि ये जैसे अभी प्रणव भाई ने पूछा ना साधन वाली जो बात है, तो इसमें एक बात ये भी है कि जैसे ऐसा कोई कहे, माने तो माने मतलब इन साधनों से दुर्वास न होए तो मत करो, तो कह रहे हैं कि वो भी कहे तो कहते हैं कि भाई साधन तो अब संपन्न ही नहीं हो पा रहे हैं तो फल तो कहाँ से होए। तो इसको आशय क्या है उन्हें, मतलब समाधान में क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये माने चाहते हैं साधन। कि हम अपने मन को ये बोलकर खुश करते हैं कि ठीक है जितना हो रहा है उतना करो। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं इसमें हम अपने मन को ऐसा ही बोलकर तो शांत करते हैं कि कोई बात नहीं, और लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, हम थोड़ा तो कर रहे हैं, ऐसा ही बोलकर हम अपने मन को जो है वो सांत्वना देते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। पर ये बात हमें पता होनी चाहिए, ऐसा अच्छा अच्छा बोलने से होता कुछ भी नहीं। तो अगर हम अपने मन में ऐसा समझते हो कि ये सब प्रक्रियाएं फल पर्यवसायी होने वाली हैं, तो यू आर इन मिसकंसेप्शन, ऐसा ही महाप्रभु जी कहेंगे। कोशिश अच्छी है, पर हम जो भी अपने मन को ये सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है, कोई कम से कम हम कोई बुरी प्रवृत्ति तो नहीं कर रहे, हमारा मन संसार में तो नहीं जा रहा है, ऐसा बोलकर हम जो भी प्रकार का टूटा फूटा साधन कर रहे हैं उसको लेकर अगर हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम हाथ पवित्र कर रहे हैं, उससे कुछ तो अच्छा हो रहा है, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये केवल अपने मन को झूठा दिलासा देने वाली बात है। बाकी ये प्रक्रिया फल पर्यवसायी नहीं हो सकती है, ऐसा तात्पर्य। अच्छा अच्छा, माने अगर हम उस साधन को जैसे
माने अपने मन में ऐसा फांका पालने की वो साधन जो है वो सिद्ध कर ही लेगा, तो उस संदर्भ में ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई साधन तो मतलब है वो कलो भक्तेरी मार गई दुस्साध्य, तो उससे नहीं हो रहा है, वो तो मतलब ठाकुर जी की कृपा के आश्रय से ही होगा, ऐसा अपन साधन के बलबूते पे वो ऐसा नहीं सोचे, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, हम जो कर रहे हैं वो जो भी कृपा बल है उसमें तो कोई संशय नहीं है, पर अभी हमारी जो स्थिति है उसे देखते हुए कोई फल पर्यवसायी प्रक्रिया का हम अनुसरण कर रहे हैं ऐसा अपने मन में हमें नहीं सोचना चाहिए। यही स्पष्ट भाषा में यही कहना चाहता अच्छा अच्छा, जी जी जी। हूँ। और जी जी एक आपने बड़ा सुंदर समझाया, वो मेरे भी कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी प्रणव भाई ने पूछा और फिर स्वाति जी ने भी, कि मतलब वो षोडश ग्रंथों में के कंपेयर में तुरंत जैसे बात आई ना, तो मैंने भी थोड़ी विचारी, तो कंफ्यूजन भय, पर आपने स्पष्ट की कि वो सांत्वना के संदर्भ में हम इसको विचारें, तो मतलब वो एक तरह को प्रकरण यहाँ पर किस संदर्भ में चल रहा है वो बात हमें बराबर देखनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क मतलब। हाँ, इसकी स्टाइल अलग है, इसलिए हम जोड़क ग्रंथों को जिस नजरिए से पढ़ते हैं ऐसा ही हम यहाँ माइंडसेट रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे मतलब थोड़ा सा मैं और ये हमें स्पष्टता चाह रहा हूँ कि ये सांत्वना ग्रंथ है वो उतनी बात समझ में आई, पर वो जैसे मतलब स्टाइल मतलब किस प्रकार की है यहाँ पर, जैसे सांत्वना में यूं। वो तो आप पहला पढ़ेंगे तो पहले क्लास सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। पारिवारिक अच्छा जो अच्छा भी उनकी स्थितियां हैं उनको लेकर उन्होंने सब लिखा है। आप पहली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनिए। अच्छा अच्छा जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। अब हम जन्माष्टमी के बाद आगे का अध्ययन क्रम करेंगे। 28वां पत्र आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। दंडवत।